हाँ जी मेरे बच्चों, 11th कॉमर्स के बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर ने कुछ नया नहीं भेजा। आज मेरे बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो 4 कीमती टर्म्स जो मुझे 11th क्लास में कोई भी नहीं इजीली सिखा पाया था। बिलीव मी, ओनली रटाफिकेशन किया था, बट मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा रटाफिकेशन करे इन 4 टर्म्स में जो 11th से लेकर टिल एंड ऑफ योर लाइफ आपको सपोर्ट करते हैं। आइए आज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जल्दी से चेक करते हैं। ये 4 शब्द कौन से होने वाले हैं, स्क्रीन पे चेक कीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम। क्या है इन 4 वर्ड्स का, क्या है ये 4 टर्म्स एग्जैक्टली? सबसे पहले हम बात करेंगे 2 टर्म्स की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। और उससे भी पहले हम बात करेंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जल्दी से चेक कीजिए क्या दिख रहा है स्क्रीन पे मेरे बच्चों। एक्सपेंसेस। सर क्या होता है एक्सपेंस? मेरे बच्चों जो ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो भैया वीडियो बना रहे हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, जो अमाउंट मैं उन्हें पे करूंगा वो क्या है? मेरा एक्सपेंस, राइट? जो आप अपने स्कूल को फी पे करते हैं वो भी क्या है? एक्सपेंस। बिजनेस में गुड्स बनाकर सेल करते हैं, जो भी अमाउंट लगता है वो क्या है मेरे बच्चों? एक्सपेंस। तो गुड्स को बनाने से लेकर सेल करने तक जो भी अमाउंट हम स्पेंड करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। इन हिंदी वी यूज्ड टू से खर्चा, राइट? और सबसे खास बात होती है मेरे बच्चों, इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर, क्योंकि हर साल ये रिकरिंग नेचर की चीज है जो बिजनेस के अंदर चलती रहती है, राइट? अब जल्दी से आते हैं, क्या है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? क्योंकि यहाँ बच्चे हमारे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। देखिए, द एक्सपेंस व्हिच इज ड्यू बट नॉट पेड टिल द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? अकाउंट्स गुरु है ना बेटा, डोंट वरी। देखिए, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर जो हमारा रहता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, राइट? इसके अंदर हर बिजनेस के अंदर बहुत सारे अमाउंट हम स्पेंड करते रहते हैं, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ रेंट, इन टर्म्स ऑफ वेजेस, इन टर्म्स ऑफ कमीशन। तो अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी अमाउंट जो हमें पे करनी थी 1 लाख रुपीस फॉर द एंटायर ईयर, बट हमने पे की 80,000, 90,000, द अमाउंट व्हिच इज पेड लेस इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो खर्चा जो इस साल का है बट ईयर एंड होने तक हमने पे नहीं किया। जैसे कि अगर आप अभी एक क्लास अटेंड कर रहे हो और आपने अपने स्कूल की फीस, घर पे बिजली पानी का बिल, अपनी कोचिंग की फीस पे नहीं की, तो वो आपके लिए कौन सा एक्सपेंस है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इस वीडियो के बाद अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को फुलफिल कर देना, उसको कंप्लीट कर देना, राइट बेटा? उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? मनी मनी मनी, राइट मेरे बच्चे? राइट। अब देखिए, ये तो बात एक डमी एग्जांपल की। हम ये सब एनालिसिस करते कब है? ईयर के एंड में। और ईयर कब से कब तक चलता है हमारा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कोई भी ऐसा अमाउंट which is related to this current year but amount not yet paid। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मेरे बच्चों, जल्दी से चेक कीजिए स्क्रीन पे। देखिए एक स्क्रीन दिख रही है आपको, बहुत ही अच्छा स्क्रीन, जिसपे चाय, कॉफी, स्पेक्स, लैपटॉप, कैलकुलेटर सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में एक टर्म दिख रहा है which is outstanding expense। बच्चों, it is a liability for the business। ये वो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट विद इन अ ईयर हमें करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल भी लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये बिल्डिंग आपकी रेंटेड है और आपको पर मंथ इस पे रेंट देना है मेरे बच्चों 5,000 पर मंथ। हाउ मच रेंट वी हैव टू पे? 5,000 पर मंथ। अब जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। इनटू 12 किया तो एक्चुअल एक्सपेंस हमें कितना, सैलरी कितना, रेंट जो भी था, व्हाटएवर एक्सपेंस, कितना पे करना चाहिए था मेरे बच्चों? 60। बट हमने पे किया सपोज 50,000, सपोज हमने पे किया 52,000, which shows कि हमने कुछ कम पे किया। The amount which is paid less is known as outstanding expense and it is our current liability, क्योंकि इसका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना होता है, राइट मेरे बच्चों? क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, द अमाउंट which is due but not yet paid till the end of the year। और ईयर एंड के ऊपर ही हम ये एनालिसिस करते हैं which is 31 मार्च। अब बात आती है इसके बाद अगला वर्ड, ये देखिए लायबिलिटी कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस में शो है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज नहीं है, बट बिजनेस कर रहे हैं तो लायबिलिटीज तो रहेंगी, सिंपल सी बात है। और करंट लायबिलिटी वो है जिसका पेमेंट विद इन अ ईयर करना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसी को शो कर रहा है, राइट मेरे बच्चों? जल्दी से आगे आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस।
अब सर आउटस्टैंडिंग तो समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस? वेरी इजी है मेरे बच्चों, द एक्सपेंस व्हिच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट अमाउंट पेड इन करंट ईयर, वो खर्चा जो नेक्स्ट ईयर का है बट हमने अमाउंट कब पे कर दिया? करंट ईयर में। अब इसका अगर डमी एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल है, आप सभी स्टूडेंट्स, हम टीचर्स को फीस कैसे देते हैं मेरे बच्चों? एडवांस। स्कूल को फीस कैसे देते हैं? एडवांस, राइट? 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, वो आपका असेट है, क्योंकि फी पे करने के बाद आप बिंदास अपने स्कूल, अपने कोचिंग सेंटर्स आते हैं और अपनी क्लासेस को एंजॉय करते हैं। पर मेरे बच्चों, ये एक डमी एग्जांपल है, आप इसे मेन बोर्ड की कॉपीज में नहीं लिख सकते। अभी अभी मैंने आपको कहा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो, इन सब चीजों का एनालिसिस हम कब करते हैं? ईयर के एंड में। तो अगर आपको फीस के हिसाब से कुछ प्रीपेड एग्जैक्ट एग्जांपल चाहिए तो उसका क्या एग्जांपल हो सकता है? लाइक यू आर इन 11th क्लास, अगर आपने 12th की फीस अभी से दे दी, मे बी 5,000, 10,000, व्हाटएवर इट इज, दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस और वो बन जाता है हमारी असेट। Why? Because वो नेक्स्ट ईयर का है बट अमाउंट आपने अभी से पे कर दिया। सर एक बिजनेस का एग्जांपल लेके बताओ तो थोड़ा सा हमें मजा भी आएगा, राइट मेरे बच्चों? चेक करते हैं, सपोज आपके यहाँ एक एम्प्लॉय वर्क करता है और स्क्रीन पे जो आपको ये वर्क पर्सन दिख रहा है, क्यों ना हम इसी को अपना एम्प्लॉय मान ले। ये एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है जिसको पर मंथ हमने तय किया है 10,000 सैलरी देंगे। हाउ मच? 10,000 पर मंथ। अब मेरे बच्चों जल्दी से बताओ 12 मंथ्स के हिसाब से कितना सैलरी देना चाहिए? सर 1,20,000 should be the actual salary, but we all are human beings। इस एम्प्लॉय के घर में इसके सिस्टर की मैरिज थी और इसने हमसे 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा ले लिया, which means हमने इस एम्प्लॉय को पूरे साल भर में कितना अमाउंट पे कर दिया? 1,60,000। कोई टेंशन नहीं है, घबराइए मत मेरे बच्चों। ईयर के एंड में जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे तब हम अपना एक्चुअल एक्सपेंस 120 ही दिखाएंगे। सर कैश तो 160 चला गया, डजंट मैटर मेरे बच्चों, एक्चुअल एक्सपेंस 120 माना जाएगा और जो 40,000 हमने एडवांस दिया है ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है और ये बन जाएगा हमारी असेट और सामने वाले के लिए बन जाएगा लायबिलिटी। नेक्स्ट 4 मंथ्स वो वर्कर, वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क जरूर करेगा बट हम उसे सैलरी पे नहीं करेंगे, राइट मेरे बच्चों? अब ये दो बातें आ गई एक्सपेंसेस की, या तो कम पे किया तो लायबिलिटी, ज्यादा पे किया असेट। इन द सेम मैनर अगला कंटेंट आ रहा है जो बच्चों को थोड़ा पेन देता है। क्या है वो कंटेंट? इनकम। बच्चों इनकम हम कहीं अपने इंस्टाग्राम वीडियोस पे भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। सर इनकम मींस व्हाट? रेवेन्यू में से जब हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है हाउ मच नेट प्रॉफिट और इनकम वी हैव जनरेटेड। बट इसमें भी दो एलिमेंट्स है जो आपको कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Whether I talk about accounting equation, whether I talk about journal, whether I talk about financial statement, तो अगर उन प्रॉब्लम से बचना है तो जल्दी से अकाउंट्स ग्रुप का एक तो चैनल फॉलो कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आ जाइए अक्रूड इनकम की बात करते हैं। क्या होता है सर ये अक्रूड इनकम? हमें तो समझ ही नहीं आता कई बार। वो पैसा जो हमने अर्न कर लिया मेरे बच्चों बट ईयर एंड होने तक कैश हमें नहीं मिला। सर ये कैसे पॉसिबल है? अरे बहुत सिंपल सी बात है ये तो बेटा, इट्स वेरी इजी। सपोज हमारी शॉप रेंट पे थी, हमने रेंट पे दे रखी थी, हमारी 2 शॉप्स थी, एक हिस्सा हमने रेंट पे दे रखा था। कितने रेंट पे? सपोज 12,000 पर मंथ। 12,000 पर मंथ। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, 12 मंथ्स का रेंट हमें कितना मिलना चाहिए? सर हमें मिलना चाहिए 1,44,000। बट सपोज जिस पर्सन को हमने ये शॉप रेंट पे दी थी उसने ईयर एंड तक हमें केवल 1,20,000 दिया, which means कुछ कम दिया। सर कम क्यों दिया? Due to any reason, maybe सेल अच्छी नहीं हुई थी, प्रॉफिट मार्जिन कम था, प्रॉब्लम में था वो पर्सन। एक्चुअल जो हमारा रेंट से इनकम बनता है मेरे बच्चों 144, बट हमारे उस पर्सन ने हमें, जो हमारा रेंट वाला दुकानदार था, उसने हमें ओनली 120 दिया। बच्चों हमें 24,000 हमें कम रेंट मिला है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अक्रूड इनकम। या सपोज हमें कमीशन मिलना चाहिए था बाय सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, कमीशन मिलना चाहिए था 50,000, हमने अपना टास्क कंप्लीट किया बट हमें कमीशन मिला ईयर के एंड तक 42,000, व्हिच शोज वी हैव रिसीव्ड लिटिल बिट लेस अमाउंट।
तो जो रिमेनिंग 8,000 है अगेन वो हमारा अक्रूड कमीशन होगा और ये बन जाती है हमारी असेट, व्हिच मींस कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये पैसा हमें मिल जाएगा, बट अभी तक कैश नहीं आया तो उसको हमने किस कैटेगरी में कन्वर्ट किया? अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम मेरे बच्चों? अक्रूड इनकम। चलिए जल्दी से आज की क्लास का लास्ट कंटेंट लेते हैं, which is known as unearned income। कौन सा इनकम? unearned income। अब सर ये क्या है? वो पैसा जो नेक्स्ट ईयर का है बट रिसीव हमें एडवांस हो गया, द इनकम which is related to next year बट अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर। मेरे बच्चों अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीपेड एक्सपेंस का, लाइक यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, आपने 12th की फीस अभी से मुझे दे दी, वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कह रहे हो, नहीं दोगे? अरे देखिए देखो बेटा, आप सीख जाओगे ये कंसेप्ट। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप 11th में हो, आपने मुझे 12th का फीस दिया, आपके लिए कौन सा एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस। वो मेरे लिए कौन सी इनकम बन जाएगी? unearned income, the income which I have not earned। वो नेक्स्ट ईयर का है पैसा बट मिल मुझे इसी साल में गया, दैट्स व्हाई इट बिकम्स माय लायबिलिटी। इज इट ओके मेरे बच्चों? एग्जांपल अगर कमीशन का ही हो, हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, हमें कमीशन मिलना चाहिए था 50,000 और हमें 50 मिल भी गया, लेकिन हमने जो एक्चुअल में अभी हमें जो कमीशन मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था? 42, क्योंकि हमने टास्क कितना कंप्लीट किया? 42, बट हमें मिल कितना गया? 50,000। तो जो 8,000 रुपीज हमें एडवांस मिल गया मेरे बच्चों, वो हमारी इनकम नहीं है, वो बन जाएगी हमारे लिए लायबिलिटी। इज इट ओके? अब देखिए एक बहुत अच्छा सा छोटा सा एक आपके साथ कंटेंट लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अगर कोई एक्सपेंस आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मिस्टर ए के लिए अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपीज, एक अमाउंट है जो इन्हें देनी है मिस्टर बी को, मिस्टर ए के लिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, whereas मिस्टर बी के लिए ये अक्रूड इनकम है, क्योंकि मिस्टर बी ये पैसा कर चुके हैं बट उन्हें अभी तक ये कैश नहीं मिला मेरे बच्चों, राइट? सेम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स ने कुछ प्रीपेड रेंट पे कर दिया अपनी शॉप का, सपोज 20,000 रुपीज। किसको पे किया? मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई के लिए कौन सी इनकम बन जाएगी? अनअर्न्ड इनकम, राइट मेरे बच्चों? ये 4 वर्ड्स आपको अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग ट्रबल क्रिएट करेंगे। बेहतर है इन चारों को अपने दिमाग में क्लियर रखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, द एक्सपेंस व्हिच इज the expense of current year but amount not yet paid, that's why this is a liability। prepaid expense next year का expense अभी से कर दिया और ये साल का expense नहीं माना जाएगा, that's why it becomes asset। accrued income, वो पैसा जो हमने कमा लिया बट कैश अभी तक नहीं मिला, कोई बात नहीं सर, वो इस साल की इनकम माना जाएगा, वो बन जाएगी हमारी एसेट। और नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर हमें अभी से मिल जाए वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? earned income, that becomes our liabilities। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ला रहा हूँ, आपको लिंक्स में नीचे दिखते रहेंगे डिस्क्रिप्शंस में। एक ही सजेशन दूंगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। ऑल द बेस्ट।